जब भी हम मौन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि मौन का मतलब केवल बोलना बंद कर देना है। लेकिन श्री अरविंदो कहते हैं कि वास्तविक मौन शब्दों का नहीं, विचारों का मौन है। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर का शोर नहीं, सबसे बड़ा शोर उसके अपने मन में है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। एक इच्छा जाती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। एक डर मिटता नहीं कि दूसरा जन्म ले लेता है। और इस अंतहीन भीड़ में चेतना की आवाज दब जाती है। यही कारण है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी अपने भीतर मौजूद दिव्यता को कभी महसूस नहीं कर पाते। वे केवल मन के शोर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेते हैं। लेकिन श्री अरविंदो कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। और जब यह देखने वाला जाग जाता है तब मौन जन्म लेता है। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे कि चेतना को मौन में कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे भीतर की अशांति को पार किया जाए, कैसे उस अवस्था तक पहुंचा जाए जहां कोई संघर्ष नहीं बचता, जहां केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम अपने भीतर कुछ ऐसा अनुभव करो जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्योंकि चेतना का वास्तविक अनुभव हमेशा शब्दों से परे होता है। कल्पना करो, रात का समय है, आसमान में हजारों तारे चमक रहे हैं, हवा धीरे धीरे बह रही है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन तुम भीतर से बेचैन हो। क्यों? क्योंकि बाहरी शांति कभी भी आंतरिक शांति की गारंटी नहीं होती। मन अपना संसार अपने साथ लेकर चलता है। तुम जंगल चले जाओ, पहाड़ चले जाओ, किसी गुफा में बैठ जाओ, अगर मन अशांत है तो अशांति तुम्हारे साथ जाएगी। इसीलिए श्री अरविंदो ने बाहरी त्याग से ज्यादा आंतरिक परिवर्तन पर जोर दिया। वे कहते थे कि मौन किसी स्थान पर नहीं मिलता, मौन चेतना की एक अवस्था है। और यह अवस्था तभी आती है जब तुम मन के साथ अपनी पहचान तोड़ देते हो। अभी इसी क्षण एक प्रयोग करो, अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करो और अपने विचार को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। कुछ ही क्षणों में तुम पाओगे कि विचार अपने आप आ रहे हैं। तुमने उन्हें नहीं बुलाया, तुमने उन्हें बनाया नहीं, फिर भी वे आ रहे हैं। और स्वयं से पूछो, अगर विचार स्वयं आ रहे हैं तो उन्हें देखने वाला कौन है? यहीं से चेतना की यात्रा शुरू होती है। जब पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि देखने वाला और विचार अलग अलग हैं, तभी मौन का द्वार खुलना शुरू होता है। श्री अरविंदो के अनुसार चेतना को मौन में प्राप्त करने का पहला चरण है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है हर चीज को देखना, बिना प्रक्रिया के, बिना निर्णय के, बिना पसंद और नापसंद के। जब क्रोध आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो, जब वासना उठे तो उसे देखो, जब अहंकार बोले तो उसे भी देखो। कुछ मत करो, सिर्फ देखो। क्योंकि देखने की शुद्ध अग्नि में मन की अशुद्धियां स्वयं जलने लगती हैं। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई केवल उन्हें और मजबूत बना देती है। जो दबाया जाता है वह समाप्त नहीं होता, वह छिप जाता है और अवसर मिलते ही फिर से प्रकट हो जाता है। लेकिन जिस चीज को पूर्ण जागरूकता के साथ देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। यही साक्षी भाव का रहस्य है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं लेकिन तुम्हें छू नहीं पा रहे, भावनाएं उठ रही हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं पा रही, इच्छा जन्म ले रही है लेकिन तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रही। और इसी दूरी में मौन का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत से साधक सोचते हैं कि मौन का मतलब विचारों का पूरी तरह समाप्त हो जाना है। वे विचारों से युद्ध शुरू कर देते हैं और जितना युद्ध करते हैं उतने ही विचार बढ़ जाते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपनी चेतना को उनके ऊपर उठा लो। जैसे आकाश बादलों से लड़ता नहीं, वह केवल उनके ऊपर रहता है, वैसे ही चेतना विचारों के ऊपर स्थिर हो सकती है। तब विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन भीतर का आकाश अछूता रहता है। यही मौन है और यही मौन चेतना का द्वार है। समय के साथ एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है।
पहले तुम विचारों को देखते थे, फिर एक दिन ऐसा आता है जब विचारों के बीच खाली जगह दिखाई देने लगती है। दो विचारों के बीच का अंतराल, दो भावनाओं के बीच की शांति, दो इच्छाओं के बीच की रिक्तता। यही रिक्तता अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि वही चेतना छिपी हुई है। साधारण व्यक्ति विचारों को देखता है, साधक विचारों के बीच की खामोशी को देखना शुरू करता है और योगी उस खामोशी में प्रवेश कर जाता है। जब यह प्रवेश गहरा होता है तो भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपर कोई विशाल शांति उतर रही है, मानो किसी ने मन के हजारों स्विच बंद कर दिए हों, मानो वर्षों से चल रही मशीन अचानक रुक गई हो और पहली बार तुम स्वयं को सुन पाते हो। लेकिन यह अंत नहीं है, यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि मौन केवल शांति नहीं देता, मौन तो चेतना को प्रकट करता है। जब मन शांत होता है तब भीतर छिपी हुई उच्च चेतना सक्रिय होने लगती है। तब ज्ञान सोचकर नहीं आता, वह उतरता है। तब उत्तर खोजने नहीं पड़ते, वे स्वयं प्रकट होते हैं। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, वह एक प्रवाह बन जाता है। श्री अरबिंदो इसी अवस्था को उच्चतर चेतना का स्पर्श कहते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हर मनुष्य की संभावना है। हर व्यक्ति के भीतर वही मौन छिपा है, वही प्रकाश छिपा है, वही चेतना छिपी है। लेकिन उसे पाने के लिए बाहर भागना नहीं पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा। अगली बार जब तुम ध्यान में बैठो तो मौन को पैदा करने की कोशिश मत करना, बस देखने वाले बन जाना, साक्षी बन जाना, विचारों को आने देना, जाने देना, भावनाओं को उठने देना, डूबने देना और केवल उपस्थित रहना। धीरे धीरे एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि मौन कहीं बाहर नहीं था, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, तुम ही उससे दूर भाग रहे थे। और जिस क्षण यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, उसी क्षण चेतना और मौन अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। तब साधना प्रयास नहीं रह जाती, जीवन ही ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान बन जाता है, बोलना ध्यान बन जाता है, सांस लेना भी ध्यान बन जाता है। और तब श्री अरविंदो के शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो वह द्वार है जहां से दिव्य चेतना पृथ्वी पर उतरती है। और शायद यही वह क्षण है जिसकी तलाश में मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जिसे बहुत कम साधक समझ पाते हैं। जब चेतना मौन में उतरना शुरू करती है तब जीवन हमेशा आसान नहीं लगता, बल्कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बिखर रहा है। पुरानी मान्यताएं टूटने लगती हैं, जिन बातों पर कभी पूरा विश्वास था वो खोखली लगने लगती हैं। जिन लोगों के साथ कभी गहरा लगाव था उनके साथ भी एक दूरी महसूस होने लगती है। और साधक घबरा जाता है, उसे लगता है कि शायद वह कुछ खो रहा है, लेकिन वास्तव में वह खो नहीं रहा होता, वह तो मुक्त हो रहा होता है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि जब उच्चतर चेतना उतरती है तब वह सबसे पहले अज्ञान के ढांचे को तोड़ती है, और जो टूटता है उसी को हम पीड़ा समझ लेते हैं। आप कल्पना करो, एक कमरे में वर्षों से अंधेरा है, अचानक कोई खिड़की खोल दे तो प्रकाश आने के साथ साथ धूल भी दिखाई देने लगेगी। धूल नई नहीं आई, वह पहले से थी, बस अब दिखाई देने लगी। ठीक यही बात चेतना के साथ होती है। जब मौन गहरा होता है तो भीतर छुपे हुए भय भी सामने आते हैं, छिपा हुआ क्रोध भी सामने आता है, दबी हुई इच्छाएं भी सामने आती हैं, अहंकार के सूक्ष्म रूप भी सामने आते हैं। और यही वह समय है जब अधिकांश लोग साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह पहले से अधिक अशांत हो गए हैं। लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। अशांति बढ़ी नहीं, सिर्फ दिखाई देने लगी है, और जो दिखाई देने लगे उसके समाप्त होने की संभावना भी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब ध्यान में बेचैनी आए तो उससे मत भागो, जब भीतर अंधेरा दिखाई दे तो डरना मत, जब मन विद्रोह करे तो उससे युद्ध मत करो, केवल साक्षी बनो, क्योंकि चेतना का प्रकाश अपना काम कर रहा है। धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आता है जब साधक पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस करता है। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही होता है, दुनिया नहीं बदलती, लोग नहीं बदलते, परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। पहले छोटी सी बात से क्रोध आता था, अब वही बात भीतर प्रवेश नहीं कर पाती।
पहले किसी की प्रशंसा से अहंकार भूल जाता था, अब वह भी उतना प्रभाव नहीं डालती। पहले किसी की आलोचना से मन टूट जाता था, अब वह भी केवल एक ध्वनि बनकर गुजर जाती है। यही मौन की शक्ति है। यह तुम्हें दुनिया से दूर नहीं ले जाता, यह तुम्हें दुनिया के बीच रहते हुए भी स्वतंत्र बना देता है। श्री अरविंदो के अनुसार वास्तविक योग संसार छोड़ने का नहीं, संसार के बीच में दिव्यता को प्रकट करने का मार्ग है। यदि तुम्हारा मौन केवल ध्यान के समय मौजूद है तो अभी यात्रा अधूरी है, लेकिन यदि वही मौन बाजार में भी बना रहे, भीड़ में भी बना रहे, काम करते समय भी बना रहे, तो समझो चेतना वास्तव में जाग रही है। और फिर एक दिन कुछ अद्भुत घटित होता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि मौन केवल तुम्हारे भीतर नहीं है, वह तो हर जगह है। पेड़ों में वही मौन है, आकाश में वही मौन है, हवा में वही मौन है, पक्षियों की आवाजों के पीछे भी वही मौन है, यहाँ तक कि शोर के पीछे भी वही मौन है। तब संसार बदलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि देखने वाला दृष्टि बदल चुकी होती है। अब तुम वस्तुओं को नहीं देखते, तुम उसके पीछे छिपी हुई चेतना को महसूस करने लगते हो। एक पेड़ केवल पेड़ नहीं लगता, एक मनुष्य केवल शरीर नहीं लगता, एक पत्थर केवल पत्थर नहीं लगता। हर चीज में एक जीवंत उपस्थिति महसूस होने लगती है, मानो संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य चेतना से धड़क रही हो। और यहीं से श्री अरविंदो के सर्वत्र दिव्यता के अनुभव की शुरुआत होती है। जब साधक समझता है कि चेतना को प्राप्त करना कोई उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि चेतना कभी खोई ही नहीं थी, वह तो हर क्षण उपस्थित थी। खोया हुआ केवल हमारा ध्यान था। हम बाहर इतने व्यस्त थे कि भीतर की उपस्थिति को भूल गए थे। लेकिन अब स्मरण लौट रहा है, अब पहचान लौट रही है, अब घर वापसी शुरू हो चुकी है। और जब यह घर वापसी पूर्ण हो जाती है तो साधक के भीतर एक गहरा समर्पण जन्म लेता है। अब वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, अब वह हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश नहीं करता। वह जान जाता है कि एक विशाल बुद्धि काम कर रही है, एक दिव्य शक्ति कार्य कर रही है, और उसका कार्य केवल इतना है कि वह स्वयं को उस शक्ति के लिए उपलब्ध कर दे। यही मौन अपनी सर्वोच्च अवस्था को छूता है, जहाँ न कोई मांग बसती है, न कोई शिकायत, न कोई भय, न कोई दावा, केवल शांत, निर्मल और असीम उपस्थिति। और उस उपस्थिति में बैठकर साधक अनुभव करता है कि जिसे वह वर्षों से खोज रहा था वह कभी उससे अलग था ही नहीं। जिस चेतना को पाने निकला था वह उसकी अपनी ही गहराई थी, जिस मौन को खोज रहा था वह उसकी अपनी ही प्रकृति थी। और तब भीतर से केवल एक प्रार्थना उठती है, हे दिव्य चेतना, मुझे कहीं और मत ले जाओ, मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं मौन में स्थिर रह सकूं और तुम्हें हर श्वास, हर क्षण, हर जीव और अपने ही हृदय में पहचान सकूं।